को पहले तो डिनोट करते हैं। जो OH ग्रुप कहीं भी तुम्हें लगा हुआ दिख जाए, OH पास में आस में जहीं कहीं भी दिख जाए OH, तो वो क्या हो जाएगा अपना एल्कोहल। ठीक है। अब आगे लिखो उसके नीचे, एल्कोहल के नीचे, एल्कोहल से एल्कोहल में OH समूह को एल्कोहल में OH समूह को हैलोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित करने से लिख रहे हो क्या? एल्कोहल में OH समूह को हैलोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित करने से प्रतिस्थापित करने से एल्किल हैलाइड प्राप्त किए जा सकते हैं। एल्किल हैलाइड प्राप्त किए जा सकते हैं। उसके नीचे लिखो, ये लाइन खत्म करके ये उसके नीचे लिखो, यह अभिक्रिया निम्नलिखित अभिकारकों द्वारा संपन्न कराई जाती है। यह अभिक्रिया निम्नलिखित अभिकारकों द्वारा संपन्न कराई जाती है। यह अभिक्रिया निम्नलिखित कारकों द्वारा संपन्न कराई जाती है। उसमें से पहला कारक है, मतलब ए हेडिंग, उसके नीचे ए हेडिंग डाल के लिखो, हैलोजन अम्लों की क्रिया से। हैलोजन अम्लों की क्रिया से हैलोजन अम्लों की क्रिया से लिखो, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को निर्जल जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को निर्जल जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में किसी एल्कोहल से जिंक क्लोराइड निर्जल जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में किसी एल्कोहल से किसी एल्कोहल में लिखो, किसी एल्कोहल में, क्या बोला मैंने, दोबारा हम रिपीट कर रहे हैं, दोबारा बता रहे हैं, ठीक है। एक सेकंड रुकना जरा। हाइड्रोजन अम्लों की क्रिया से हेडिंग डालने के, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को निर्जल जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में किसी एल्कोहल में प्रवाहित करने से एल्कल क्लोराइड प्राप्त होता है। एल्कल क्लोराइड प्राप्त होता है। ठीक है। अब इसकी जो अभिक्रिया है वो लिख लो इसके नीचे,
तो अभिक्रिया हम बोर्ड पे लिख रहे हैं। देखो ये आर क्या है, ये अपना जो अपने तुम अभी पढ़ रहे थे ना एल्कल की चेन, कुछ भी है आर मान लो सी एच, यहाँ पे 2 लिख दिया मैंने, तो यहाँ पर क्या हो गया सी एच, सॉरी आर मैंने लिख लिया सी एच 3, तो यहाँ पे क्या होगा सी एच 3 सी एल प्लस एच 2, ये हो गया आर। तो आर क्या है, जो कोई भी आर को ये भी लिख सकते सी एच 3 सी एच 2 सी एच 3 सी एच 3 सी एच 2 और ओ एच, तो यहाँ पे ये आर क्या हो जाएगा सी एच 3 सी एच 2 और सी एल। बात आई आर क्या है, आर अपनी चेन या बोले तो जो कोई भी एल्कल समूह है वो क्या है अपना आर है, ठीक है। और ओ एच क्या है अपना, ओ एच क्या है, ओ एच है सॉरी वो क्या बोलते हैं एल्कोहल, ओ एच क्या है एल्कोहल, इतना नोट कर लो, नोट कर लो। ठीक है, आगे अगली हेडिंग मतलब अगली क्या इसकी जो सेकंड पार्ट हेडिंग है, बी पॉइंट डाल के लिखो, बी पॉइंट डाल के लिखो। बी पॉइंट अभी मत डालो, अभी बी पॉइंट बाद में डलवाएंगे, उसे नीचे लिखो अब इसके नीचे। और जैसे ये मैंने HCl क्या है, HCl एक अपना अम्ल है, ठीक है। तो अम्ल के द्वारा अपने को मैं एल्कल क्लोराइड क्या बोलते हैं इसको, एथिल क्लोराइड मिला। एथिल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जो ये आर है, आर मतलब एथिल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है, जो मैंने अभी लिखा था CH2 CH2 CH2, ध्यान से आ रहा है बात, मतलब एथिल क्या होता है, दो 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 सी, क्या दो सी, सी मतलब CH, दो कोई कार्बन के ग्रुप तो उसे एथिल बोलते हैं, जो मैंने अभी जस्ट 1 सेकंड पहले लिखा था, ठीक है। तो वो इसका क्या हो जाएगा फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। और उसके नीचे अगला पॉइंट डाल के लिखो, ऐसे पॉइंट डालो, बी मत डालना, ऐसे गोला बना लो, बस गोला ऐसे बना लो, वो लिख लो, ऐसे लिखो हाइड्रोब्रोमिक अम्ल, हाइड्रोब्रोमिक अम्ल को, हाइड्रोब्रोमिक अम्ल को NaBr, जिसका फॉर्मूला होगा हाइड्रोब्रोमिक अम्ल को NaBr, सांद्र H2SO4, NaBr सांद्र H2SO4 की थोड़ी मात्रा की उपस्थिति में, पता है ये जो जो रिएक्शन ये हम करवा रहे हैं आप लोगों को, अगर आप लोगों ने ये रिएक्शन रट रही तो भाई साहब ऐसी रिएक्शन 3-4 पूछी जाती हैं। ये जो हम करवा रहे हैं ना, ये एल्कोहल वाली हो गई, अभी जो आगे करवाएंगे आप लोगों को ये कन्फर्म है। अभी आप लिख लो मेरे से, अभी अभी लिख लो किसी पेज पे कि ये रिएक्शन आनी ही आनी है, हर 1 साल से आ रही है और आती ही रहेंगी। अगर आपके बोर्ड का दिमाग खिसक जाए, थोड़ा सा खिसक जाए तो शायद ना आए, लेकिन आती हैं भाई साहब। CBSE बोर्ड से लेके यूपी बोर्ड से लेके कौन सा भी ICSE कौन सा भी बोर्ड ले लो, हर एक बोर्ड में ये जो रिएक्शन जो विधियां हैं ये आती हैं। डायरेक्ट पूछ लेगा कि एल्कोहल विधि से बताओ, हेलो हेलो एल्कोहल है, हेलो एल्केन या अरीन, कुछ भी पूछ लेगा, उसके अकॉर्डिंग क्या बनेगा। तो बस आप लोगों को कुछ नहीं, जो जो लिखवाते चले जा रहे वैसे वैसा लिखते चले जाना, बस इतना रट लेना, ठीक है। तो हम कहाँ पे थे अभी, सांद्र H2SO4 की थोड़ी मात्रा की उपस्थिति में, सांद्र H2SO4 की थोड़ी मात्रा की उपस्थिति में एल्कोहल के साथ, एल्कोहल के साथ गर्म करने पर, एल्कोहल के साथ गर्म करने पर एल्कल ब्रोमाइड प्राप्त होता है, एल्कल ब्रोमाइड प्राप्त होता है। एल्कल ब्रोमाइड प्राप्त होता है, ठीक है। लिखो जरा इसका सूत्र एल्कल ब्रोमाइड का,
ये तो यही रहेगा, HBr हो जाएगा यहाँ पे, H2SO4। और क्या मिलाया था यहाँ पे, होगा क्या, ROH, यहाँ पे हो जाएगा R। क्या क्या मिलाया, क्या क्या था मैंने अभी, क्या क्या लिखा है इसमें, एक सेकंड रुकना मुझे। मैंने इसमें मिलाया सांद्र H2SO4 और NaBr मिलाया, NaBr, ठीक है, ये दो चीजें मिलाए, सांद्र H2SO4 और NaBr।